हेलो गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6.2 एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है। बार बार वो इस क्वेश्चन को देख के वैसे ही अपने टीचर से पूछ लेते हैं, सर एक बार ये वाला बता दो, सर एक बार दोबारा बता दो, सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, तो दोबारा वाली प्रॉब्लम वैसे तो मैं ट्राई ख़त्म करूँगा इसको अच्छे से समझा के। फिर भी अगर आपको दोबारा देखना है तो सिंपल है, मैं पूरा जो लिस्ट बना के डाल रहा हूँ प्ले लिस्ट में, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज दिस पूरा डालूंगा। आप दोबारा भी देख सकते हैं इसको, जितनी बार देखना चाहो उतनी देर देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ये PQ और RS ये दो मिरर हैं। देखो ये शेड कर रखी है, इसका मतलब मिरर है। मिरर के बैक साइड से पेंट करके रखते हैं वो वाली चीज़। दोनों मिरर है और दोनों को पैरेलल लगा दिया। ठीक है, दोनों क्या है, पैरेलल और दोनों मिरर है। एक रे आती है लाइट रे। लाइट रे क्या होती है, इस पर आकर टकराती है इस मिरर पे। फिर हमें पता है कि जब लाइट किसी मिरर पे टकराती है रिफ्लेक्ट होकर जाती है। आप लोगों ने वो खेल भी किया होगा, हाथ में अपनी वॉच होती है, वॉच को लेकर हम इधर उधर दिखाते रहते हैं वॉल के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या होता है, आप मिरर भी लोगे तो एक्चुअली जब एंगल बनाते हैं हम ऐसे करते हैं। देखो अगर उधर से लाइट आ रही है, मैं मिरर को ऐसे थोड़ा ऐसे करता हूँ तो लाइट टकरा के दीवार पे हमारा रिफ्लेक्शन बनता है नहीं बनता है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, लाइट आके टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ हो रही है कि लाइट यहाँ से आई, इस पर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गई और फिर वापस से रिफ्लेक्ट होकर इधर निकल गई। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होकर टकराती चलती रहेगी। लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, टकराती रहती चलती रहती है। ठीक है, तो हुआ क्या कि AB जो थी यहाँ पे वो B पे जाके टकराई, इस PQ वाले मिरर पे। फिर ये C पे जाके टकराई और CD निकल गई। हमें प्रूव करना है कि जो AB है और CD रे हैं जो जा रही हैं ऐसे, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन रीड कर लो कि PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक दी मिरर पे टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, PQ को कहाँ पे, B पॉइंट पे। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग दी पाथ है, रिफ्लेक्टेड रे BC पाथ के अलोंग जा रही है, यहाँ पे टकरा रही है और फिर उधर निकल जा रही है। ठीक है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। आपको प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। ठीक है, लिखने से पहले मेंटली सोल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो ध्यान से देख लेना बेटा, क्योंकि ये कंसेप्ट आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। तो होता क्या एक्चुअल में कि सपोज करो कि आपके पास वो एक मिरर है। ठीक है, ये आपके पास मिरर, कंसेप्ट को नोट करना अच्छे से। ये आपके पास मिरर है, कोई भी रे जब आके इस पर टकराती है, ठीक है, जैसे हम दीवार पे भी अगर बॉल मारते हैं तो टकराती, अब अलग अलग तरीके से मारते हैं। हम थोड़ा टेढ़ा मारेंगे, टकरा के इधर निकल जाएगी, सीधा मारा सीधी भी आ जाती है। ठीक है, वो चीज़ चल रही है। तो जिस टकराती है इसके ऊपर या स्ट्राइक करती है तो वापस निकल जाती है दूसरी साइड में, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो आके टकराती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको नोट करते चलो अच्छे से, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के जाए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है प्योरली, लेकिन अपने मैथ्स में आ गया है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ साइंस की क्लासेज स्टार्ट होने वाली है आपके कुछ दिनों के अंदर, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, और उससे पहले एक चीज़ और छोटी सी बता देता हूँ कि एक व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए, 800012242223। ठीक है, 124223 8000। ये नंबर किस चीज़ के लिए है, चैट करने के लिए नहीं है। आपको इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे स्टडी रिलेटेड जो भी आप मुझे सेंड करोगे, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इस नंबर पे उस क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करके उसी चैप्टर से रिलेटेड जो चल रहा है, ठीक है, बाद वाले चैप्टर का बाद में भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी नंबर से आप फ़ोटो क्लिक करके अपना नेम, आपकी सिटी, जिस सिटी से बिलोंग करते हो, और आपकी क्लास मेंशन करके मुझे व्हाट्सअप कर देना अपने नंबर से। मैं उस प्रॉब्लम का पूरा वीडियो सॉल्यूशन बना के प्रोवाइड करा दूंगा, 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखो क्या है, तो इसका कंसेप्ट क्या है भाई, आई टकरा के चलेगी सर वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इससे लॉजिक का यूज कैसे करें हम, तो इसका एक सिंपल लॉजिक है। अगर मैं इसके ऊपर एक नॉर्मल बना दूँ, आप कहोगे सर नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इसको बोलते हैं नॉर्मल, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नाम से तो आप समझ गए होंगे कि यानी कि यहाँ से कितना एंगल बना रहा होगा, ये 90 एंगल बनाएगा। ठीक है, तो मिरर के साथ में अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से, तो होता क्या है कि जो इंसिडेंट रे होती है वो इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी, 90 वाला हटा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर, इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड इसके साथ बनाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो एक लाइट ऐसे आई टकराई, इस तरीके से एंगल बनाते हो टकराई, तो वो ऐसे ही निकल जाएगी। यानी देखो जितना एंगल ये बनाएगी उतना ही एंगल ये बनाएगी। समझ गए? तो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये एंगल सेम होंगे।
ये एंगल सेम होंगे, ठीक है। अगर ऐसे टकराई आके, मान लो कि बहुत पास से आ रही है, इस तरीके से टकरा रही है, तो ये ऐसे करके निकल जाएगी पास से, यानी जितना एंगल यहाँ से ये बनेगा उतना एंगल ये वाला बन जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। इसको बोलते हैं, तो एक लाइन लिख लो इसके बाद में कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है किसके साथ में, वो तो लिखो भाई, विद द नॉर्मल, जो आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की उसके साथ में। तो ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया। इंसिडेंट एंगल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, जैसे आएगी टकराएगी उस तरीके से चली जाएगी, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये कि अगर हम इसको मान लें, इस पर रे टकरा रही है, तो अगर बिल्कुल ऐसे टकरा रही है टेढ़ी होके, तो इतना ही निकल के जाएगी। सीधी टकराई तो बाउंस करके ऐसे निकल जाएगी, और बिल्कुल ही अगर परपेंडिकुलर टकराई तो वापस सीधी निकल जाती है। इसका मतलब ये है कि जो रे अगर मान लो नॉर्मल से ही आ रही है, सीधी सीधी ऐसे आई, तो टकरा के वापस यहीं से निकल जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही है इसके साथ में, इस लाइन के साथ एंगल 0 डिग्री बनता आ रहा है, 0। यानी अगर मैं बोल दूं कि कोई अगर 30 डिग्री एंगल बना के आ रही है, 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगी। अगर पूरा कोई 60 डिग्री बना के आ रही है, 60 से रिफ्लेक्ट होगी। 90 डिग्री बना के आ रही है, 90 से रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे अगर आई तो ऐसे निकल जाएगी सीधी सीधी, ठीक है। 70 बनाए तो 70 से निकल जाएगी। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये कंसेप्ट समझ में आया। इसको नोट कर लो एक बार पॉज करके। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन, मैथ्स में आ जाएं भाई, ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जाएं, ठीक है। फिजिक्स के साइंस के लिए आपके दूसरे टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए, उनसे पढ़ना आराम से, और ये वाला व्हाट्सअप नंबर नोट जरूर कर लेना अपनी प्रॉब्लम सेंड करने के लिए। तो देखो, अभी मैंने कहा कि नॉर्मल के साथ में एंगल बनता है, तो इसमें नॉर्मल बना दो। यानी कि मैंने क्या किया, एक इसके साथ में पी क्यू के एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी, पी क्यू के परपेंडिकुलर लाइन बनाई, यानी कि टोटल एंगल कितना होगा, 90, ठीक है। ऐसे ही इस पर भी क्या बना दे, एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं, यानी टोटल एंगल कितना होगा, ये 90। समझ रहे। अब आपको एंगल तो बेटा ओरली जरूर करना चाहिए, एंगल्स को ध्यान रखना, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर लो। अब मुझे बताओ कि ए बी जो रे आई, मान लेते हैं, वैसे करते हैं अभी इसको, ठीक है, लिख के बाद में बताऊंगा, कि मान लेते हैं कि ए बी जो रे थी उसने इस नॉर्मल के साथ में x डिग्री एंगल बनाया, तो रिफ्लेक्टेड भी कितना बनाएगी, x ही बनाएगी, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका फोकस होना चाहिए सारा का सारा सिर्फ इधर वाले पोर्शन पे। अब मुझे बताओ, ये टोटल है 90, टोटल क्या है 90, इस 90 में से x ये है, तो बाहर वाला कितना होगा, 90 में से x चला गया, तो क्या बाहर वाला, ये 90 हटा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो बाहर वाला क्या 90 माइनस x ना होगा, क्योंकि देखो 90 माइनस x में x ऐड करोगे तो माइनस x से प्लस x करके टोटल 90 बनने वाला है, यानी पूरा तो 90 होता है। इस 90 में से x ये निकल गया, तो बाहर वाला कितना बचा, 90 माइनस x। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद बात करते हैं। अब मुझे बताओ कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये है दोनों लाइन पैरेलल, PQ और RS पैरेलल हैं। इसका मतलब सारी पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग इक्वल। तो क्या आपको ये QBCR ऐसे आ रहा हूँ मैं चलते हुए, क्या आपको जेड शेप नज़र नहीं आ रही है? इसका मतलब जो एंगल ये है वही एंगल क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि क्या है ये जेड शेप है, ठीक है, जेड शेप। तो ये भी क्या हो गया फिर 90 माइनस x, ठीक है। अब फिर वही वाली बात आ जाती है, भाई ये पूरा भी तो 90 है तो 90। अब आप मुझे बताओ कि पूरे 90 में से, इस पूरे 90 में से अगर मैं 90 माइनस एक्स वाले पार्ट को हटा दूँ, तो 90 में से 90 माइनस एक्स को हटा दूँ तो कितना बचेगा, देखो ब्रैकेट ओपन करो, 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचा x, यानी कि ये जो छोटू वाला पार्ट है ये कितना है, x है, ठीक है। अगर ये x, अब सोचो, अब एक बार के लिए ऊपर वाली चीज़ को भूल जाओ। अब देखो ये इंसिडेंट रे आ रही है इसके ऊपर, तो ये अगर x बना रही है तो रिफ्लेक्टेड भी कितना बनाएगी, क्या ये x ना बनाएगी, बनाएगी x, ठीक है। तो हमें एक चीज़ यहाँ तक समझ में आया, क्या समझ में आया, इंसिडेंट ने x बनाया तो रिफ्लेक्टेड ने x बनाया। अगर ये x है तो बाहर वाला 90 माइनस एक्स है, क्यों, क्योंकि टोटल 90 है। अगर ये 90 माइनस एक्स है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या हो गया, 90 माइनस एक्स, जेड शेप बन रहा है। अगर ये 90 माइनस एक्स है और ये टोटल 90, तो बचा हुआ क्या हो गया, x। और अगर ये x है तो इसके साथ में ये भी क्या हो गया, x, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब आप मुझे बताओ, आपको कौन कौन सी रे को पैरेलल प्रूव करना है, AB और CD को। ज़रा ध्यान से देखना, एक सेकेंड, मैं दूसरा कलर का यूज़ करता हूँ इसके अंदर। हाँ जी बेटा, अब ज़रा ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल क्या 2x नहीं हो गया,
x प्लस एक्स 2x, और ऐसे ही ये पूरा एंगल क्या x प्लस एक्स 2x नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ भाई? ये भी x प्लस एक्स 2x हो गया और ये भी x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x हो गया। तो ज़रा बताओ मुझे, क्या ये आपको जेड शेप नज़र नहीं आ रही है? यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है? सेम है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वैल्यू की सेम अगर हो गई है यहाँ से, तो क्या दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो जाएंगी? हो गया क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा सा वैसा है कि आपको थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, और इस तरीके से आपके दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अब मैं आपको लिखवा के करवाता हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये वाला पोर्शन इरेज करके, फिर मैं पोज करके इरेज करके फिर यहाँ पे एक सोल्यूशन बताता हूँ उसको कैसे करना है। ठीक है, हाँ जी बेटा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो किस तरीके से करना है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल क्वेश्चन, इसलिए बच्चे बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक बार फिर बता दो, सर एक बार फिर बता दो। तो जितनी बार आपको देखना है वीडियो आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्ट करो कि कंस्ट्रक्ट नॉर्मल, कंस्ट्रक्ट अ नॉर्मल टू मिरर PQ, या कंस्ट्रक्ट नॉर्मल, उस नॉर्मल का नाम रख देते हैं ABCD हो गया, चलो इसको E दे देते हैं नेम, और इसको F दे देते हैं। तो एक आप BE बना रहे हो, तो कंस्ट्रक्ट नॉर्मल BE टू दी मिरर PQ बना दिया, एंड अ नॉर्मल, दूसरे वाले का नाम अभी दे देते हैं, अ नॉर्मल CF, नॉर्मल CF टू मिरर, कौन सा मिरर है नीचे वाला? RS के मिरर बना दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आपको लिखना स्टार्ट करना है कि लेट इंसिडेंट रे, कौन सी इंसिडेंट? AB मेक्स X डिग्री विद द नॉर्मल B। ठीक है, इसका मतलब एंगल ABE, एंगल ABE इज इक्वल टू हो गया X। अब उसका लिखोगे कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब आपका EBC ये वाला भी X है, इसका मतलब एंगल EBC भी कितना हो गया? X हो गया। अब आपको निकालना है इस एंगल को QB। देखो सीधी सी बात, हम यहाँ से स्टार्ट किया, ये निकाला, ये निकाला, उससे यहाँ पहुँचे, ये निकाला, ये निकाला। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से इनका रिलेशन नहीं निकाल सकते, आपको लिंक करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप निकालोगे कि एंगल EBC, ये EBC प्लस एंगल QBC, ये दोनों एंगल का सम कितना? 90 डिग्री, प्लस एंगल QBC इज इक्वल। बेटा अगर आपने ये रटने बैठ गए ना तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। आपको ये मेंटली और ये डायग्राम में सोल्व करना आना चाहिए कि भाई ये x है तो ये भी x होगा, 90 माइनस एक्स होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 90 माइनस एक्स होगा, दोनों का सम 90 है तो ये बचा हुआ x होगा और ये भी x हो जाएगा, इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड। ऐसे करते करते ये 2x और 2x हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, मतलब दोनों लाइनें क्या हो गई? पैरेलल। ठीक है, ये 90 है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि एंगल QBC हो जाएगा 90, और EBC की वैल्यू कितनी है आपकी? x, 90 माइनस एक्स। तो हम एक तरीके से यहाँ तक तो पहुँच गए, इधर तक तो हम पहुँच गए। अब आप लिखोगे कि एंगल जो QBC, ये QBC है और BCR दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर है, इज इक्वल टू एंगल BCR, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर। इसका मतलब जो BCR होगा, एंगल BCR होगा, वो भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुँच गए। हमें पता है हमने स्टार्ट यहाँ से किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है हमें। ठीक है, तो हम वैसे चलते हुए जा रहे हैं। एक बार इसको नोट कर लो पॉज करके, फिर आगे बताता हूँ। हाँ जी, अब आपको क्या लिखना है इसके अंदर? यहाँ तक पहुँच गए। अब आप लिखोगे कि एंगल BCR, ये बाहर वाला, प्लस एंगल BCF, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। तो आप लिखोगे कि एंगल BCF प्लस एंगल BCR इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब एंगल BCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस
एंगल बी सी आर इज इक्वल टू 90 माइनस, और बी सी आर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 90 माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस एक्स। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब एंगल बी सी एफ की वैल्यू क्या हो गई, एक्स हो गई। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको निकालना है, फिर आप वही लाइन लिखोगे, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका मतलब एंगल एफ सी डी, एफ सी डी, एंगल एफ सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ इक्वल टू एक्स। क्यों, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी आपको पता लग गया x है। अब आपको ये दोनों करने, तो अब आप लिखोगे कि एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एंड एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ए बी सी जो है वो एंगल बी सी डी के इक्वल है, यानी 2x है दोनों के दोनों। और साथ में ब्रैकेट लिख देना, एंड बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद क्या लिखोगे, एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वरना एक बार दोबारा देख लो। इसको लिया x, रिफ्लेक्टेड भी x, टोटल 90, तो बाहर वाला 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये 90 माइनस एक्स, टोटल 90, तो ये x तो ये भी x, क्योंकि इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड। टोटल 2x, ये टोटल 2x। आप भी अलग अलग कलर यूज़ कर लेना पेन के। दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है, मतलब लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेके आऊँगा। और बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आए किसी क्वेश्चन रिलेटेड तो व्हाट्सएप नंबर कर देना मुझे। ओके बेटा।